वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम निशु है। आज का जो हमारा सेशन है कोई टॉपिक बेस्ड नहीं है। आज हम कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि आज हम एक एग्जाम के बारे में बात करेंगे। हरियाणा स्टेट के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि एक सीईटी का एग्जाम हुआ था हरियाणा में, हरियाणा स्टेट में, जिसका रिजल्ट आ चुका है। आज का जो डिस्कशन हमारा है वो सीईटी के मेंस के एग्जाम्स के बारे में है कि क्या पैटर्न रहेगा, कितने नंबर ऑफ पोस्ट निकली हैं, कितने टोटल ग्रुप्स जिनके अंडर ये पोस्ट रिलीज होंगी, टोटल एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, या फिर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस अकॉर्डिंग हमारा एग्जाम आएगा। आज मैं सारा आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। आई थिंक इस क्लास में आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़पेपर की हेडिंग दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिनका भी सीईटी का प्री का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इतने हैं 3,57,562 टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड एग्जाम, जिसमें से मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, अदर्स 6। टोटल हमारे पास ये नंबर आता है। मोर देन 11 लाख स्टूडेंट्स ने अपियर किया था सीईटी हरियाणा का प्री का एग्जाम, जिसमें से जो क्वालिफाई हुए हैं वो 3,57,000 हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। ये स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई कर चुके हैं ये कितनी पोस्ट पे अपीयर करेंगे। चलिए एक हेडिंग शो करती हूं मैं आपको जो पेपर में आई थी। उसके अकॉर्डिंग 36,449 टोटल पोस्ट हैं जिन पे ये स्टूडेंट्स टेस्ट के लिए अपीयर करेंगे और एग्जाम के लिए फाइट करेंगे। इन टोटल पोस्ट में टीजीटी की जो वैकेंसीज है वो कवर नहीं हुई है, लेकिन हाँ हरियाणा पुलिस के जो टोटल वैकेंसीज आएंगी वो सीईटी के थ्रू आएंगी और सिलेक्शन भी सीईटी के थ्रू ही होगा। लेकिन टीजीटी जो है वो इसमें कभी इंक्लूड नहीं हुई है। अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूज आती है तो मैं बिल्कुल आपको इन्फॉर्म करूंगी। एट प्रेजेंट कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि टीजीटी भी इसमें इंक्लूडेड है। तो जितने भी बाकी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स जो बचे वो सारे सीईटी के थ्रू होंगे। कहने का मतलब ये है कि हरियाणा स्टेट में जितनी भी आपकी सिलेक्शन होगी जॉब के लिए वो सारे सीईटी एग्जाम के थ्रू ही होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर ये नंबर ऑफ पोस्ट हैं तो इनके डिपार्टमेंट्स कितने होंगे और डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किस बेस पे किया हुआ है। चलिए देखते हैं। टोटल 52 ग्रुप्स बनेंगे। जैसे कोई एक डिपार्टमेंट है वो दूसरे से रिलेटेड है तो उसे एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा। इस अकॉर्डिंग टोटल 52 ऐसे डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे जिनकी पोस्ट रिलीज होगी। इसी वीडियो में आपको शो करूंगी कि कितने डिपार्टमेंट्स बन सकते हैं और उनकी अप्रोक्सीमेट कितनी वैकेंसीज हैं। चलिए एक और स्लाइड देखते हैं। अब ये स्लाइड देखिए आप। मेरे हिसाब से ये जो हेडिंग थी ये सबने देखी थी और सबको पता है कि इस चीज को लेके काफी डिस्कशन भी हुआ था। क्या है ये? हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों में अब 70% सवाल केवल विषय से संबंधित पूछे जाएंगे। इस न्यूज का जो मेन पर्पस था वो ये कन्वे करना था कि जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनके जो 70% क्वेश्चंस आएंगे वो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे। कि अगर कोई इंजीनियर है और वो जेईई के एग्जाम के लिए अपियर हो रहा है तो उसके खुद के सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे। बट जो ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन बेस पे जिन्होंने एग्जाम को फिल किया था, या फिर प्लस टू के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ प्लस टू के बेस पे एग्जाम को फिल किया था और क्वालिफाई किया है, उनके लिए जो एग्जाम पैटर्न होगा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो नॉन टेक्निकल होगा। और जो एक्सपेक्ट मैं कर पा रही हूँ, जो मुझे अंदाजा है कि क्या एक पैटर्न आ सकता है, वो प्री की तरह होगा। जैसे प्री का एग्जाम था कि 25 मार्क्स के आपके 4 कैटेगरीज आपकी डिवाइड कर दी थी, जिसमें से 25 नंबर का मैथ्स आया था, 25 मार्क्स की जीए आई थी, फिर इंग्लिश आई थी, रीजनिंग आई थी। उसी अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि
जो अभी जो एग्जाम होगा मेंस का नॉन टेक्निकल का, वो इसी एग्जाम पैटर्न पे आएगा। तो अभी देखते हैं क्या और कोई न्यूज आती है। मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपको हर एक एग्जाम से रिलेटेड, हर एक पोस्ट से रिलेटेड आपको पूरा सिलेबस इशू हो जाएगा, वो भी मैं डिस्कस करूंगी आपसे। एक और क्लिप देखिए आप, जो लास्ट क्लिप है मेरी। नंबर ऑफ वैकेंसी सी, जैसे क्लर्क है, ठीक है, ग्राम सचिव है, ये जो वैकेंसीज है ये नॉन टेक्निकल है, मतलब ये ग्रेजुएशन बेस पे फिल हुई हैं, जैसे पटवारी की है, वो ये जो वैकेंसीज हैं ये सारी नॉन टेक्निकल है। और नॉन टेक्निकल में आपका एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो आपका पहले प्री का जो पैटर्न आया था 25 मार्क्स के 4 जो आपके पार्ट बने थे, हो सकता है कि मेंस में भी ये ही है। टोटल 100% श्योर नहीं हूँ, बट मोर देन 99% श्योर हूँ कि सेम पैटर्न पे आएगा। तो ये कुछ वैकेंसीज बनती हैं आपकी इन डिपार्टमेंट्स में। वैसे टोटल 52 डिपार्टमेंट्स है, ये कुछ डिपार्टमेंट्स है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज इन डिपार्टमेंट्स की आएगी। तो देखिए, मेरा जो मेन पर्पस था ये क्लास, ये सेशन मैंने क्यों आपके साथ शेयर किया, वो ये था कि जो इंग्लिश का आपका पूरा सिलेबस रहेगा वो मैं अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कराऊंगी। जो भी मेन के एग्जाम में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका जो क्या आपका सिलेबस बनता है, आपकी प्रैक्टिस, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सब कवर होगा मेरे इस चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ग्रुप डी से रिलेटेड, कि ये एक्सपेक्टेड है कि ग्रुप डी की जो वैकेंसीज हैं वो अराउंड 15,000 to 17,000 होंगी, जो बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। मार्च के मंथ में फर्स्ट और सेकेंड वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसीज रिलीज होंगी। और इसमें कुछ ऐसी वैकेंसीज होंगी अराउंड 4 to 5,000 जिनके लिए एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, बाकी सबके लिए सीईटी का एग्जाम कंडक्ट होगा। तो हम वेट करते हैं, बट मेरा जो अंदाजा है वो ये है कि मार्च तक ये नोटिफिकेशन आ जाएगी। देखते हैं क्या एक एग्जाम पैटर्न रहेगा, नोटिफिकेशन पे बेस्ड रहेगा। आई थिंक आपके काफी हद तक क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल चुके हैं सीईटी के मेंस के एग्जाम से रिलेटेड। फिर भी अगर कोई नोटिफिकेशन आती है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी मेरे चैनल के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।